हम लोग रेप के बारे में बात करते हैं तो जो रेप में एक पीड़ा होती है ना, वही पीड़ा एसिड अटैक के विक्टिम के साथ होती है। आप एनसीआरबी का डेटा निकाल के देखेंगे, मैक्सिमम एसिड अटैक्स जो हैं वो महिलाओं के ऊपर किए जाते हैं। और आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि 65% महिलाएं हैं और 35% पुरुष हैं जिनके ऊपर एसिड्स डाले जाते हैं। तो लड़कों को लगता है अच्छा इसको अपने चेहरे का, अपनी सुंदरता का ही घमंड है, इसने मुझे मना कर दिया तो मैं इसका चेहरा ही बिगाड़ता हूँ। कि गाँव में अगर लैंड डिस्प्यूट चल रहा है तो वहाँ पर भी एसिड अटैक किए जाते हैं। नोस्ट्रल्स बाहर आ जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, स्कल पूरी तरीके से जल जाता है, बाल नहीं आते हैं, बहुत बार उनको सर्जरीज करवानी पड़ती हैं, 8-8, 9-9, 10-10 साल तक वो सर्जरीज चलती हैं। उसके अलावा उनको नाइटमेयर्स आते हैं, एंजाइटी होती है, एक डर लगा रहता है कि कभी दोबारा से अटैकर आकर के मुझे ऊपर अटैक तो नहीं कर देगा। एसिड अटैक विक्टिम्स को अपनाएं, जो भी उनके साथ हुआ है उसमें उनकी गलती नहीं है, वो किसी और का किया हुआ है। कहा जाता है कि जिस घर में बेटियां मुस्कुराती हैं वहां बरकत आती है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो न सिर्फ बेटियों से उनकी मुस्कुराहट छीन लेते हैं बल्कि उनको एक ऐसा दर्द देते हैं जो जीवन भर उनके साथ रहता है। ऐसा ही एक अपराध है एसिड अटैक। एसिड अटैक न केवल एक लड़की के शरीर पर किया गया एक अटैक है बल्कि उसकी आत्मा को भी यह अटैक झकझोर कर रख देता है। इतना भयानक अपराध, लेकिन 2013 तक हमारे देश में इसको लेकर कोई सेपरेट कानून तक नहीं था। आज के इस वीडियो में जानेंगे इस अपराध के कारण, उसका असर और इससे जुड़े हुए कानूनों के बारे में। आज हमारे साथ हैं सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर एंड डायरेक्टर एट सर्वोदय मानव से मानवता तक फाउंडेशन और एकेडमिशियन और फेमिनिस्ट डॉक्टर प्रिंसी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रिंसी आपका एक बार फिर से हमारे साथ ऐसी भयंकर अटैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच जी, तो बताइए प्लीज़ कि किस तरह के ये अटैक्स हैं और क्या कानून कहता है इनके बारे में। देखिए, एसिड अटैक्स को मैं एक बहुत ही जघन्य अपराध मानूंगी। हम लोग रेप के बारे में बात करते हैं तो जो रेप में एक पीड़ा होती है ना, वही पीड़ा एसिड अटैक के विक्टिम के साथ होती है। ये मैं इसलिए इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दे रही हूँ क्योंकि मैंने खुद एसिड अटैक पे पीएचडी की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उस दौरान में मैंने 100 से ज़्यादा एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इंटरव्यू किए हैं, उनके पेरेंट्स के इंटरव्यू किए हैं, जो डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे थे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, और कुछ केसेस में जो ऑफेंडर था, जो एक्यूज था, उसको भी इंटरव्यू किया है। आपको पता है, जब किसी महिला के ऊपर एसिड डाला जाता है तो 5 सेकंड तक, कहीं ना कहीं 3, 4, 5 सेकंड तक उसको ये लगता है कि मेरे ऊपर कोई गर्म पानी डाला है। उसको पता भी नहीं लगता कि वो एसिड है। और 5 सेकंड बाद जब वो एसिड उसकी स्किन में पेनिट्रेट करता है तो उनकी जो स्किन होती है वो टपक के मेल्ट होके गिरने लग जाती है, उनकी आंखों की पुतलियां बाहर आने लग जाती हैं। बहुत से सर्वाइवर्स ने ऐसे बताया कि उनको तब रियलाइज़ हुआ जब उन्होंने देखा कि उनकी स्किन मेल्ट होकर गिर रही है। तो इस चीज़ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि कितना जघन्य अपराध ये है। और ये चीज़ आज नहीं रहेगी उनके साथ कि अटैक हुआ, किसी इंसान का मर्डर होता है जी। कुछ समय की पीड़ा होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है जी। एसिड अटैक महिलाओं के साथ, जिसके ऊपर भी होता है, वो तहा उम्र चलता है। एसिड अटैक आज उसके ऊपर हुआ है, 8 साल बाद भी आप उनसे बात करेंगे तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनकी सर्जरीज चल रही होती है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि एसिड अटैक एक बहुत ही जघन्य अपराध है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रिंसी, जब हम ऐसे अपराधों की बात करते हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या ये एक जेंडर न्यूट्रल अटैक है या फिर ये केवल महिलाओं के साथ होता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एसिड जो है, एसिड अटैक तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर किया जा सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, किसी के ऊपर भी एसिड डाला जा सकता है। आपको क्या करना होता है, सिर्फ बाजार से जाके जो अटैकर है वो एसिड लेके आता है, पब्लिक प्लेस में जाकर के डाल देता है किसी के भी ऊपर। लेकिन अगर आप इंडिया में देखें और वर्ल्ड वाइड भी मैं बोलूँगी तो इसकी एक स्पेसिफिक जेंडर बेस्ड डायमेंशन है। आप एनसीआरबी का डेटा निकाल के देखेंगे, मैक्सिमम एसिड अटैक्स जो हैं वो महिलाओं के ऊपर किए जाते हैं जी। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि हाँ, ये जेंडर न्यूट्रल तो है, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक जेंडर बेस्ड डायमेंशन है। पुराने टाइम में, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो हाँ, 80-20 का रेशो हुआ करता था। 80% महिलाएं हुआ करती थी और 20% पुरुष होते थे जिनके ऊपर एसिड डाला जाता था। लेकिन आज का टाइम हम देखते हैं तो पुरुषों के खिलाफ भी ये ऑफेंस जो है, ये अटैक जो है वो बढ़े हैं। और आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि 65% महिलाएं हैं और 35% पुरुष हैं जिनके ऊपर एसिड्स डाले जाते हैं जी। तो जब ऐसा कुछ करने से पहले कोई पता नहीं सोचता है कि नहीं, लेकिन जनरली देखा जाए, क्योंकि आपने रिसर्च करी है इस सब्जेक्ट पर,
तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या वजहें रहती हैं, ऐसी क्या सोच होती है ऐसे क्राइम को अंजाम देने के नीचे? देखिए, सोच है हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी, जी हमारी वो सोसाइटी जहाँ पर हम अपने बेटों को एकदम राजा बेटा बना के रखते हैं। उनको कभी भी हमने ना तो कहलवाया ही नहीं, मतलब अगर वो कुछ हमसे मांगते हैं तो हमने आज तक कभी ना नहीं करा। बड़ी ही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है जहाँ पर हम बेटों को एकदम हाथों पे रखते हैं। अगर वो कुछ भी डिमांड करते हैं वो तुरंत पूरी की जाती है। अरे ये तो बेटा है, तो घर का वारिस है, जो मांग रहा है भाई इसको तो देंगे, बेटे को नहीं दिया तो किसके लिए कमा रहे हैं। उस वजह से ना बच्चों को कभी भी, या लड़कों को स्पेसिफिकली मैं कहूँगी, कभी भी ना सुनने की आदत नहीं पड़ती। तो कल को अगर वो कल आगे जाते हैं अपनी लाइफ में, उनको कोई लड़की पसंद आती है, वो प्यार नहीं है बट हाँ उनको पसंद आ गई, वो उसको प्रपोज कर देते हैं। और वो लड़की अगर उसको ना कह देती है तो वो उस ना को, वो वर्ड जो नो है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और उस वजह से उनको लगता है, बहुत से केसेस में हमने देखा है, या जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी मैंने देखा, पुलिस वाले भी बताते हैं कि हम पूछते हैं तुमने क्यों एसिड फेंका, कि जी उसने मुझे ना कर दिया था, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसको किसी और की नहीं होने दूंगा जी। या फिर वो बोलते हैं चेहरे का ही घमंड है ना, सुंदरता पे ही घमंड है। हमारे देश में ना सुंदरता को सिर्फ फेस के उससे डिफाइन किया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। बिल्कुल, कि वो देखने में कितनी सुंदर है, चेहरा कितना सुंदर है, उसके अंदर क्या गुण है, उसके अंदर कितने वो अच्छी है, क्या कैपेबिलिटीज है, वो सब सेकेंडरी हो जाती है। तो लड़कों को लगता है अच्छा इसको अपने चेहरे का, अपनी सुंदरता का ही घमंड है, इसने मुझे मना कर दिया तो मैं इसका चेहरा ही बिगाड़ता हूँ, ताकि इससे कोई और भी प्यार ना करे, कोई और भी बिल्कुल, ये इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर उसका चेहरा हमने बिगाड़ दिया। तो ये जो मेल ईगो है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जो ना नहीं सुन सकती है, ये सबसे बड़ा कारण है एसिड अटैक्स का। इसके बाद आते हैं कोई मैरिटल डिस्प्यूट्स। हस्बैंड वाइफ के अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के ऊपर एसिड फेंकते हैं। वाकई? बिल्कुल, क्योंकि 2013 से पहले तो देखिए कोई लॉ भी नहीं था जो एसिड की सेल को रेगुलेट करे। जी 2013 में जो लक्ष्मी का केस आया, उसके बाद जो हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें ये लॉ आया कि आप एसिड को ओवर द काउंटर नहीं बेच सकते हैं। बट अभी भी एसिड ओवर द काउंटर बिक रहा है। अगर हम ये कहेंगे कि पूरी तरीके से बंद हो गया है तो ऐसा नहीं है। कुछ साल पहले द्वारका में एक इंसिडेंस हुआ था, 1-1.5 साल पहले की बात है, वहाँ पर तो उसने ऑनलाइन एसिड ऑर्डर किया था। ओहो। बिल्कुल, तो इतने रेगुलेशंस के बाद भी अगर इस तरह से एसिड मिल रहा है, तो पहले तो घरों में ही एसिड होता था। जब आप वॉशरूम्स में, टॉयलेट्स के अंदर वो तेजाब रखा जाता था धोने के लिए, जो वॉशरूम होता है उसको, तो लड़ाई होती है और पुरुष के लिए बड़ा इजी वेपन है ये, जो कोई आवाज़ भी नहीं करता है। एक केस मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। एक लेडी थी, उसके 3 बेटियाँ थी एंड शी वॉज प्रेग्नेंट फॉर द 4th टाइम। ओके। 4-5 महीने ऑलरेडी हो गए थे और उसका हस्बैंड उसको फोर्स कर रहा था कि तुम जा करके टेस्ट करा के आओ कि बेटा है या बेटी है। तो उसने कहा कि ऑलरेडी मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मैं रिस्क नहीं लूँगी, अगर बेटी होगी तो उसको, हालांकि ये सब अपने आप में एक क्राइम है बट फिर भी होता है। लड़ाई हुई हस्बैंड वाइफ की, उसके बाद हस्बैंड कमरे से बाहर निकला, वाइफ लेट गई, लेट करके वो पैर अपने ऊपर करके लेटी हुई थी। हस्बैंड एसिड लेके आया वॉशरूम से और आ करके उसने वाइफ के ऊपर वो पूरा एसिड फेंक दिया। उसके पूरे पैर, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे वो सारे पूरी तरह एसिड से जल गए। सो मैरिटल डिस्प्यूट इस तरह के भी होते हैं। वो व्यक्ति जिसके लिए आप अपना पूरा घर, माँ बाप, सब कुछ, अपनी यादें सब छोड़ के आ रहे हो और वो आपके साथ ये कर रहा है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। इसके अलावा लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस में देखा जाता है। बहुत से गांव में हमने ये चीज़ देखी है कि गांव में अगर लैंड डिस्प्यूट चल रहा है तो वहाँ पर भी एसिड अटैक किए जाते हैं। तो ये मेजर रीजंस हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे मोटे रीजंस होते हैं जो एसिड के हैं। बट हाँ, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जहाँ पर वो एक तरफा प्यार वर्ड शायद नहीं यूज़ करना चाहिए, वहाँ एसिड अटैक सबसे ज़्यादा होते हैं। छोटी हो या बड़ी हो, दुश्मनी निकालने का इसको एक बहुत ही आम सा जरिया बना दिया गया है, जबकि ये किसी के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इसके असर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये बात हो रही है तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब किसी के साथ ऐसी घटना होती है, किसी के ऊपर एसिड फेंक कर उसके शारीरिक और मानसिक रूप से उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसके जीवन पर उसका और क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं शारीरिक प्रॉब्लम्स के बारे में ही बताना चाहूँगी। जो फिजिकल इम्पैक्ट होता है, एसिड जितना फिजिकल इम्पैक्ट, इतना दर्दनाक इम्पैक्ट किसी चीज़ में नहीं होता। अगर हमारा थोड़ा सा हाथ भी जल जाता है बिल्कुल, तो हमें कितना पेन होता है। और एसिड की जो जलना होता है ना एसिड से, ये बहुत अलग तरह का होता है, इसका ट्रीटमेंट भी बहुत अलग तरह का होता है। एसिड
स्किन में जाता है और स्किन के बाद वो हड्डियों में भी चला जाता है, वो बोन्स के अंदर चला जाता है। बहुत से ऐसे सर्वाइवर्स हैं जो मैंने देखे हैं जिनकी स्किन ही नहीं बचती है, सीधे हड्डियां दिखाई देती हैं। फिर उनकी ग्राफ्टिफिकेशन सर्जरीज या जो भी सर्जरीज होती हैं, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज, वो सब करी जाती हैं। स्किन किसी और बॉडी पार्ट से लेके लगाई जाती है। फिजिकल इम्पैक्ट में ही अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आज एसिड अटैक हुआ है तो ये 2-3 महीने का ही है, उसके बाद भी जैसे जैसे एज बढ़ती है सर्जरीज भी बढ़ती जाती हैं। क्योंकि बहुत सी कोई लड़कियां हैं, अगर वो कम एज में उसके साथ अटैक हो जाता है तो जैसे उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, सपोज अगर फ्रंट पोर्शन पे अटैक हुआ है, चेस्ट पे हुआ है, तो जैसे जैसे उसके ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, उसकी गर्दन ना लेफ्ट साइड या राइट साइड की तरफ झुकने लग जाती है। तो इतने ज़्यादा हॉरिफाइंग इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। नोस्ट्रल्स बाहर आ जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, स्कल पूरी तरीके से जल जाता है, बाल नहीं आते हैं। बहुत बार उनको सर्जरीज करवानी पड़ती हैं, 8-8, 9-9, 10-10 साल तक वो सर्जरीज चलती हैं। ये तो बात रही फिजिकल इम्पैक्ट की। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उससे भी ज़्यादा खराब होते हैं। बहुत से केसेस में सुसाइड कमिट कर लेते हैं एसिड अटैक विक्टिम्स, क्योंकि वो घर की 4 दीवारी में बनकर रह जाते हैं। घर के बाहर वो निकलना नहीं चाहते, क्योंकि जब भी वो घर के बाहर निकलते हैं लोग उनको एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं। उसके अलावा उनको नाइटमेयर्स आते हैं, एंजाइटी होती है, एक डर लगा रहता है कि कभी दोबारा से अटैकर आकर के मुझे ऊपर अटैक तो नहीं कर देगा। एक ऐसा केस भी आया था जहाँ पर एक एसिड अटैक सर्वाइवर ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी कि जो मेरी स्थिति है उस स्थिति में मैं नहीं जी सकता हूँ, आप प्लीज़ मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करें। इतना हॉरिफाइंग इफेक्ट साइकोलॉजिकल इसका होता है। फाइनेंशियल लॉसेस जो होते हैं वो अलग हैं। अगर एसिड अटैक सर्वाइवर या विक्टिम जो है वो कुछ कमा रही है और उसके ऊपर अटैक हो जाता है तो उसको कम से कम 2 से 3 महीने किसी हॉस्पिटल में रहना होता है। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है जहाँ पर एम्प्लॉयर उसको उसकी नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि वो ऐसे फेस को नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बाद और लॉ बनने के बाद आप उनको जॉब से नहीं निकाल सकते हैं, परंतु फिर भी अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं तो उनको बहुत से फाइनेंशियल हार्डशिप को भी फेस करना पड़ता है। क्योंकि इसका कारण ये भी है कि अगर किसी लड़की के ऊपर एसिड अटैक होता है और वो नौकरी भी नहीं कर रही है तो उसके पेरेंट्स को हॉस्पिटल में उसके साथ रहना पड़ता है। जब हॉस्पिटल में पेरेंट्स रहते हैं, अगर किसी गांव से आकर के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो फादर का तो लॉस ऑफ अर्निंग होता ही है ना। और मेडिकेशन का जो अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्च होता है, बहुत बड़ा खर्च है मेडिकेशन का। हालांकि इसको लेके गवर्नमेंट के काफ़ी सारे रूल्स आ गए हैं, लॉज में भी कहते हैं कि फ्री मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, पर हर जगह वो आज भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्योंकि हमारे देश में वाकई बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये एक अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल उठाता है हमारे पूरे सिस्टम पर कि क्या वाकई में इतने जघन्य अपराध होने के बाद महिला को, लड़की को या उसके परिवार को वाकई वो मददें मिलती हैं? क्या कानून कहता है इस बारे में? जी, ये हमारे कानून की बहुत बड़ी विडंबना है कि 2013 तक हम एसिड अटैक्स को कोई अटैक या कोई ऑफेंस ही नहीं मानते थे। किसी भी के ऊपर अटैक अगर होता था एसिड से, तो अगर वो बहुत ज़्यादा जल गए हैं तो हम उसको ग्रीवियस हर्ट में ले लेते थे, जो सेक्शन 325 है। अगर वो थोड़ा है तो उसको हम 330 सिंपल हर्ट की डेफिनेशन में ले लेते थे। अच्छा। एसिड अटैक को लेकर के अपने आप में कोई भी कानून हमारे आईपीसी में नहीं था जी, जो एसिड अटैक को डिफाइन करे। उसके बाद लक्ष्मी करके एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसी के साथ साथ एक JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पे 2013 में बहुत बड़े क्रिमिनल अमेंडमेंट्स आए थे हमारे लॉ में। उसके तहत सेक्शन 326A और सेक्शन 326B, ये 2 सेक्शंस हमारे आईपीसी के अंडर डाले गए, जो कि नए, जो हमारा भी नया भारतीय न्याय संहिता आ रहा है उसमें सेक्शन 124 में है जी, जिसके अंदर एसिड अटैक को भी डिफाइन किया गया और ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एसिड अटैक होता है तो जिसने एसिड अटैक किया है उसको मिनिमम 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी, जो कि मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अगर किसी को एसिड अटैक अटेम्प्ट किया गया है, उस पर एसिड अटैक करने की कोशिश की गई है, उस केस में कम से कम 5 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा का प्रावधान है जी। और कुछ फाइनेंशियल पेनल्टी है? बिल्कुल, हाँ। इसमें देखिए बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स आए थे। 166A जो है आईपीसी का, वो ये कहता है कि कोई भी पुलिस अगर आपके रिपोर्ट करने से मना करती है, FIR लिखने से मना करती है, हाँ, क्योंकि तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान ये कर रहा है। हाँ, और ये बहुत होता था।
अच्छा। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस में बहुत होता है, उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, 1000 तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं और उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती। सो इन सब चीज़ों को ही कवर करते हुए 166A कहता है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। और अगर कोई हॉस्पिटल, 166B कहता है, अगर कोई भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करने से मना करता है एसिड अटैक विक्टिम का, तो उसमें जो भी उसका इंचार्ज है या जो भी उसका मेन हेड करता है उस हॉस्पिटल को, उसको भी 2 साल की सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा कॉम्पनसेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी एसिड अटैक विक्टिम, उसको मिनिमम 3 लाख का कॉम्पनसेशन सरकार प्रोवाइड करेगी। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसको 15 दिन के, जब भी उसके पास एप्लीकेशन आएगी एसिड अटैक की, उसके 15 डेज के अंदर अंदर 1 लाख का कॉम्पनसेशन देना ही देना पड़ेगा और बाकी के 2 महीने में वो 2 लाख का कॉम्पनसेशन भी उनको देना होगा। ये मिनिमम है जो देना ज़रूरी है। उसके बाद वो मैक्सिमम लिमिट हर स्टेट की अलग अलग है, 7 से 8 लाख के बीच में वो वेराई करती है। क्या ऐसे में जो अपराध को अंजाम दे रहा है उसके ऊपर किसी तरह की फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ती है? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो भी फाइन उसके ऊपर लगाया जाएगा, कोर्ट को पूरा राइट है सेक्शन 326A और B में कि वो उसके ऊपर फाइन लगा सकता है। कोर्ट जो भी फाइन उनके ऊपर लगाएगा, ये बहुत क्लियरली हमारे कानून में मेंशन है, वो अमाउंट जो होगा वो विक्टिम को ही जाएगा। जो सर्वाइवर है जिसके ऊपर अटैक हुआ है वो अमाउंट उस विक्टिम को ही जाएगा। और उसके बाद भी अगर उसको ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो रही है या उसको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो फिर वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगी मैं कि जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा विक्टिम का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा और उसके अंदर उसका सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं, जो भी मेडिसिन वगैरह जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इस इलाज में डॉक्टर प्रिंसी आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं इसमें? हर हॉस्पिटल इस कैटेगरी में आता है, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू ओन हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो, वो भी उस कैटेगरी में आता है। हालांकि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो अभी भी बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली जो छोटे एरियाज़ के हॉस्पिटल्स हैं, वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर भी एक रिसर्च की जाए। तो हमने ये जाना कि क्या कुछ केसेस किस तरह के होते हैं। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है यहाँ पर जानी कि हमारे समाज में जब ऐसा कुछ घटना घटती है किसी के साथ तो समाज का क्या रुख रहता है, उस एक लड़की को, उस महिला को क्या कुछ झेलना पड़ता है और समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे किसी व्यक्ति की तरफ। तो देखिए, जब किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक एक बार हो जाता है तो उसका मेन स्ट्रीम में आना एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि हमारा समाज कभी भी ये मानता ही नहीं है, अगर किसी महिला पे एसिड डला है तो उसके खाली नो कहने की वजह से किसी ने उसके ऊपर एसिड डाल दिया है। हमारा समाज हमेशा कहता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती उसकी होगी, उसने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से लड़के ने उसके ऊपर एसिड डाला। स्टिग्मेटाइज करने लग जाता है हमारा समाज। कितना आसान होता है किसी भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। बिल्कुल, बहुत आसान हो जाता है उनके लिए ये चीज़ कहकर और निकल जाना। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट उस महिला के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो सारे साइकोलॉजिकल रीजंस मैंने आपको बताए हैं, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट मैंने आपको साथ में बताए हैं, कि महिला जो है वो सुसाइड करने की उस पर आ जाती है। क्यों आ जाती है सुसाइड करने? क्योंकि समाज उसको नहीं अपनाता है। लड़के अगर शादी के लिए बात करने जाते हैं, उसके पेरेंट्स शादी करने के लिए कोई उससे तैयार नहीं होता। उसका कोई भी अच्छा फंक्शन, कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई रिचुअल जिसमें कोई लड़की जाती है, अगर उसका चेहरा झुलसा हुआ है तो उसको एक तरीके से माना जाता है कि ये तो अपशगुन हो गया अगर ये यहाँ पर आ जाएगी। बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे समाज की कि वो इस चीज़ को बदलें, एसिड अटैक विक्टिम्स को अपनाएं। जो भी उनके साथ हुआ है उसमें उनकी गलती नहीं है, वो किसी और का किया हुआ है। अगर आपको किसी को आइसोलेट ही करना है तो उस इंसान को आइसोलेट कीजिए जिसने उसके साथ ये किया है। बहुत बड़ी बात आपने ना, कही है। हाँ बिल्कुल, ना कि उस एसिड अटैक विक्टिम। रिश्ते तोड़ने हैं तो उस इंसान से रिश्ते तोड़िए जिसने किसी की जिंदगी तबाह करके रख दी है। बिल्कुल, मतलब एक चेहरा, एक किसी की पहचान हम कहते हैं, हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे समाज में ऐसा लगता है कि अच्छा चेहरा है तो ही आपको कहीं पर एक्सेप्ट किया जाएगा, या ऐसा कुछ हो गया तो आप थोड़े अजीब हो गए हैं, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो फंक्शंस की बात है या दोस्ती ही रखने की बात है। जबकि ये एक समय होता है शायद कि किसी भी दोस्त की किसी इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। ऐसे में वो इंसान अपने लिए मौत ना मांगे तो क्या मांगे। बिल्कुल।
और परिवार भी नहीं अपनाते हैं, अपने ही परिवार के लोग उस बच्ची को एक तरह से आइसोलेट कर देते हैं। तो जैसे आपने बोला ना, किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, दोस्त और परिवार इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है अगर आप किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम से, पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि पहले परिवार अपनाएं अपने बच्चों को, अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है उनको बार बार ना ये चीज़ बताएं कि तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसा नहीं है, चेहरे पे तेज़ाब डालने से ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। उसी जोश के साथ आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, और समाज को बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बिल्कुल, और ऐसे कई लोग हैं जो आगे बढ़े हैं ऐसे अटैक्स के बावजूद, तो उनसे अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख ले सकते हैं और खुद भी एक उदाहरण बनकर उभर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। इसी के साथ मैं डॉक्टर प्रिंसी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या अभी तक जो कानून बने हुए हैं वो काफ़ी हैं, या इस तरह के जघन्य अपराध के खिलाफ कुछ और भी कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, कानून हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें तो प्लेथोरा ऑफ लेजिस्लेशन हमारे यहाँ है, भर भर के कानून है, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो। कानून तो बन गया, किताबों में तो लिख दिया गया, बट वो ग्राउंड लेवल पे लागू हो रहा है या नहीं हो रहा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एसिड की बिक्री, मॉडल पॉइजन पोजेशन रूल्स हमारे पास हैं जी, लेकिन उसके बेसिस पर क्या एसिड्स की बिक्री रुकी है? कुछ हद तक बिल्कुल रुकी है, लेकिन अभी तक भी हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए हैं जहाँ पर हम कहें कि हाँ, एसिड अब ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से एसिड अटैक केसेस हमारी कंट्री में नहीं हो रहे हैं। आज भी एसिड ओपन मार्केट में अवेलेबल है और आज भी एसिड अटैक केसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल की तुलना में इस साल एसिड अटैक्स जो केसेस हैं वो और भी ज़्यादा हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी लॉज हैं वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि समाज में जो लोग जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने आसपास अगर आप कुछ ऐसा होता हुआ देख रहे हैं कि किसी मेडिकल स्टोर पे आपने नोटिस किया हो, या तो आप भी उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने की इस तरीके से जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो डॉक्टर प्रिंसी, आज हमने जाना कि एसिड अटैक किसी ज़िंदगी को कैसे ख़त्म कर सकता है। बेशक वो इंसान सांस ले रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी इस तरह से कर दी जाती है कि वो अपने आप ही मौत मांगने लगता है अपने लिए। आज जो आपने इस सबसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वाकई बहुत बहुत काम की है। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाएंगे, और इससे रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं डॉक्टर प्रिंसी से, तो हमको ज़रूर कमेंट करके हमसे कांटेक्ट करिए। और ऐसी तमाम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसी। थैंक यू सो